नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। तो आइए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको मोटिवेशन थॉट्स के बारे में भी रूबरू होना पड़ेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो असम का राजकीय फल बना है काजी नेमू और असम का राजकीय फल बना है। असम की राज्य सरकार ने काजी नेमू को अपना राजकीय फल घोषित किया है। इस फल को वर्ष 2016 में जीआई टैग मिला था और इसे राज्य में व्यावसायिक रूप से उगाया गया है। यह फल अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। अब राज्य सरकार को उम्मीद है कि राज्य फल घोषित किए जाने के बाद इसको खेती में बढ़ावा मिलेगा और किसानों की कमाई में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भाषा में विविधता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग रखी गई है। तो विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, आपको ये याद रखना है। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं तो संगीत के क्षेत्र में। और 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में भारत के शक्ति बैंड को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। शक्ति बैंड, भारत का शक्ति बैंड है ये। शक्ति बैंड में दिग्गज कलाकार शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉलिन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और शंकर महादेवन के अलावा सिंगर टेलर स्विफ्ट, माइली साइरस, ओलिविया रोड्रिगो और लाना डेल रे ने इस साल कई ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। और 10 फरवरी 2024 को दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को लोगों को दालों के महत्व से रूबरू कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का सिलसिला 10 फरवरी 2018 से शुरू हुआ। वैसे पिछले कुछ समय से भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस वर्ष इस दिवस की थीम पल्स नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल रखी गई है। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक बने हैं? तो संजय कुमार जैन बने हैं IRCTC के नए चेयरमैन प्रबंध निदेशक। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सामर जोसेफ हैं वेस्ट इंडीज के, जिन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का अवार्ड मिला है। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो एमी हंटर आयरलैंड की हैं, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए पुरस्कार मिला है, एमी हंटर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिबॉन का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो अफ्रीकी राष्ट्रपति हैं, नामीबिया के हैं ये हेज गिबॉन। अफ्रीकी देश नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिबॉन का 82 वर्ष की उम्र में कैंसर बीमारी के कारण निधन हुआ है। कैंसर की बीमारी के कारण का निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा उत्तर भारत का पहला। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो 53 हस्ती हो गई हैं ये, 53। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह तथा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है।
इससे पहले इसी वर्ष वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकर जो कि मरणोपरांत को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। यह पहली बार है जब एक वर्ष में सरकार द्वारा 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। कितनी हस्तियों को दिया गया है? एक साल में 5 हस्तियों को दिया गया है। आमतौर पर भारत रत्न पुरस्कार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 को ही दिया जाता था। इस प्रकार अब तक यह पुरस्कार कुल 53 हस्तियों को दिया जा चुका है। हाल में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो ये न्यूरालिंक है। न्यूरालिंक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है दुनिया भर में। और इस दिवस को प्रतिवर्ष अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग रखी गई है। यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? तो टोयोटा ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अमन के प्रधानमंत्री बने हैं, अहमद अवध बिन मुबारक। और अमन में मौजूदा प्रधानमंत्री रहे मैन अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त करने के बाद विदेश मंत्री अहमद अवध बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। यह देश में वर्ष 2014 से ही गृह युद्ध का सामना कर रहा है। यह देश इसी के चलते मिडिल ईस्ट का यह देश गरीबी की जद में आप पहुंचा है और उसकी अर्थव्यवस्था भी लगभग तबाह हो गई है। यमन की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो गई है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांसी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांसी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 6ठी बार बजट पेश किया है, 6ठी बार। और आपको बताते प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट पेश किया है, 10 बार बजट पेश किया है। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो यूएसए में दी गई है नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत। पहले इसमें जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जाती थी, लेकिन उससे क्या हार्ट काम करना बंद कर देता था। इससे क्या समस्या देखी जा रही थी, इसलिए नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। इसमें क्या है कि बिना दर्द हुए ही जान चली जाती है। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो रोहन बोपन्ना है ये। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो गीतकार गुलजार हैं और जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से ये सम्मान मिला है। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए तो जाने जाते ही हैं, इसके अलावा चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं रामभद्राचार्य। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बनी है। और आप जानते ही हैं कि 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली कंपनी है वो एप्पल है। एप्पल पहली कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट दूसरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय स्थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं ये
लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख ये बने हैं। और आपको बता दें इससे पहले उपेंद्र उत्तरी सेना के कमांडर के रूप में कार्यरत थे। इससे उपेंद्र के स्थान पर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार को उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। सेना के उत्तरी कमान का मुख्य कार्य पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा और चीन से लगते बॉर्डर की सुरक्षा करना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कमान है ये। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका के सहारा पार्क बिलो मूरे क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया है। यहाँ भारतीय टीम उदय सारण की कप्तानी में फाइनल तक पहुंची थी और यह भारतीय टीम का अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार 5वां फाइनल रहा था। इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड साउथ अफ्रीका की टीम के तेज गेंदबाज क्विना मगाका को दिया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए। प्रतिवर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो ये पेंगोलिन है। हाल ही में 17 फरवरी 2024 को दुनिया भर में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है, जो कि फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। ये जीव उन संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल है जिसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? पहले 75 थे, अब 5 जुड़ गए हैं, तो अब 80 हो गए हैं टोटल, जिनमें तमिलनाडु के 2 जुड़े हैं और कर्नाटक के 3 जुड़े हैं, यानी टोटल 5 जुड़े हैं। पहले 75 थे, अब 5 और जुड़ गए तो 80 हो गए टोटल रामसर स्थल। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 5वें शख्स बने? 50वें, तो 50वें शख्स बने हैं लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी 50वें शख्स बने हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। इनसे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भ्रष्टाचार सूचकांक में हाल ही में, अरे यार क्या हो रहा है ये, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। प्रतिवर्ष भारत वर्ष में 13 फरवरी को किन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। आपको बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म इसी दिन वर्ष 1879 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। 1879 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था और 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। 13 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाए हैं। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला है। ओपनहाइमर। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसको यूसीसी बोलते हैं। उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे पहले गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन यहाँ पुर्तगाल के शासनकाल से ये लागू है। इस बिल में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति का अधिकार, गोद लिए गए और बायोलॉजिकल रूप से जन्मे बच्चों में समानता और मृत्यु के बाद समान संपत्ति का अधिकार आदि बातें शामिल हैं।
उत्तराखंड में हुआ है, इसे यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रतिवर्ष दुनिया भर में फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? बोलते हैं इसे मृगी। इसे हाल ही में 12 फरवरी 2024 को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया गया है। इसे इंटरनेशनल एपिलेप्स डे भी बोलते हैं। इस दिवस को प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस दिवस की थीम इस बार माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी रखी गई है। मृगी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की गतिविधि असमान हो जाती और रोगी एक तरह से बेहोश सा हो जाता है। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बजट आवंटित किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक शुरू हुआ है? तो ये सऊदी अरब है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है सदा तनसीक। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है पापुआ न्यू गिनी को। हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद कायान 2 और हतेब 1 लॉन्च की हैं? तो ईरान ने लॉन्च किए हैं, ईरान ने। हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? तो ये अजय नारायण बने हैं 16वें वित्त आयोग के सदस्य। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।